चलो, तो आज हम बताएंगे आप लोग को घातांक और करनी के बारे में। घातांक और करनी का वीडियो हमारा 3 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में बेसिक रहेगा, 2 में मीडियम रहेगा और पार्ट 3 में एडवांस रहेगा। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन हार्ड रहेगा। तो वही पार्ट 1 के बारे में हम बताएंगे, घातांक और करनी के बारे में। देखिए, घातांक किसे कहते हैं और करनी किसे कहते हैं, इस प्रकार से हम अगर लिख दिया गया है तो इसमें अगर करनी पूछेगा तो करनी जो हमारा है वो 3 है। घातांक कितना है, घातांक तो घातांक हमारा, घातांक मतलब कि पावर होता है, पावर हमारा कितना है, 2 है। इस बात को समझ लीजिए। करनी अगर पूछेगा तो करनी कितना है, तो करनी हमारा ये हो गया 5, करनी हो गया 5। और घातांक पूछे, घातांक माने पावर, तो ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। आप इस बात को समझ लीजिए कि करनी यानी कि रूट को हटाने के लिए और रूट को लाने के लिए, अगर 4, देखिए 14 रूट लिखा हुआ है, अगर इसको हमको हटाना चाहिए, अगर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए रूट में 2 छिपा रहता है, पावर 1 लिखा हुआ है। तो अगर इसको हटाने के लिए पावर 1 है तो पावर 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो करनी है वो कौची में हो जाता है, हर में आ जाता है, यही हो जाता है अगर रूट के हटाइएगा था। अगर किसी का पावर 6 का पावर 1/2 है, यदि रूट के ही मान होता है, कितना का मान होता है, रूट के मान होता है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से लिख सकते हैं। रूट हटाने के लिए पहले सीख लीजिए और फिर रूट लाने के लिए सीख लीजिए। अगर 7 का पावर 5/4 है तो इसको हमको करनी में लाना है, तो पहले लिखेंगे 7, इसको करने में लिख देंगे। ये जो मैंने देखिए, ये जो कुछ लिखा हुआ है हर, हर को ही करनी कहा जाता है। हर जब इसको करने में बदलागा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, पावर जो है 5, पावर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आता है। इसका घातांक करने के कुछ रूल होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n होता है। ये पहले सूत्र इसके बारे में समझ लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन बनेगा। सूत्र अगर नहीं समझिएगा तो फिर इसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। पहले सूत्र समझ लीजिए। निचला को आधार कहा जाता है, ऊपरला को पावर कहा जाता है। आधार समान रहता है तो गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। आधार समान रहता है तो गुना में पावर जोड़ दिया जाता है। x पावर m भागा x पावर n बराबर x पावर m माइनस n। आधार समान रहता है तो भागा पावर को घटा दिया जाता है। फिर इस पर हम बारी बारी से हम क्वेश्चन बताते जाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। फिर कहता है x के पावर m और पूरा का पावर n। अगर इस प्रकार से रहेगा, पावर का पावर तो कुछ ही कर दिया जाता है, पावर में गुना कर दिया जाता है। m का पावर n, जैसे देखिए 2 का पावर 3, इसका पावर लिखा हुआ है 4। इसका मतलब कि पावर का पावर है तो पावर के पावर में गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 12 तो 2 12 बार लिखाएगा, फिर जितना गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसलिए m से n में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, m। फिर होता है x के पावर माइनस m। अब देखिए, अगर पावर माइनस में रहता है तो सबसे पहले खोज करेंगे, माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को हटाने के लिए 1 बटा लिखेगा, माइनस खत्म हो जाएगा। 1 बटा लिखेंगे तो माइनस खत्म हो, तो बचेगा कुछ, x के पावर कुछ हो जाएगा m। फिर इसके बाद आता है x के पावर 0 बराबर कितना होता है, 1। इसका मतलब किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे 500 के पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 320 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x बटे y के पावर लिखा हुआ है m। इसका मतलब कहता है कि x के भी पावर m है और y के भी पावर m है। ऐसे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, x के पावर m बटा में y के पावर m। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, x के पावर m गुना y के पावर m। हाँ देखिए, ये दोनों में थोड़ी सी अंतर है। यहाँ पे आधार समान रहता है तो गुना में पावर को कुछ कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ आधार समान नहीं है, यह पावर समान है। एक पावर बराबर है, ये बराबर नहीं है। देखिए पावर बराबर है तो अगर देखिए, अगर पावर बराबर रहता है तो इसको क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। पावर को उसी प्रकार से लिया जाता है, x गुना y का पावर कुछ हो जाएगा, m हो जाएगा। ये सब हो गया अपना। इतना के बाद और विशेष देखिए, हाँ बस इस प्रकार से इतना ही फार्मूला है। इतना फार्मूला के बारे में आप धीरे धीरे आप समझ जाइए, फिर आपको हल करने में आसानी होगा। जैसे इस प्रकार से इसको आपको ऐसे देगा, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 दिया हुआ है। तो इसको हल करने के देखिए, आधार तो बराबर है नहीं, पावर बराबर है। तो पावर बराबर है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आधार में गुना कर देंगे। गुना करने के लिए कहता है तो 5 गुना कितना हो गया, 10, और पावर वही रहता है। अब 10 के पावर 3 मतलब ये 10 3 बार लिखने के लिए कह रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। अभी गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। इसी प्रकार से 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुने 2, 3 के पावर कितना लिखा हुआ है, 4। आधार बराबर नहीं है, पावर बराबर है, तो इसको मैं गुना कर दिया जाता है आधार में। 3 गुना के 6,
पावर लिख दीजिए। अब 6 कई बार लिखा गया? 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 6 छक 36, 6 छक 36, 36 से 36 में, फिर 36 से 36 में गुना करिएगा, जो होगा वही आंसर। आगे देखिए, इसका मतलब होता है अगर 2/3 के पावर हम लिख दिए 2, इसका मतलब कि 2 का भी पावर 2 है और 3 का भी पावर 2 है। या इसको आप डायरेक्ट रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं, पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, 2/3 गुना 2/3। अब ऊपर से ऊपर गुना कर दिए, नीचे से 2 9 4 3 तरीके 9। आगे देखिए, में कहता है कि किसी का पावर 0 हो तो मान कितना होता है? 1 होता है, घातांक करने के नियम से। जैसे 4 के पावर 0 तो इसको कितना हो जाएगा? 1 होगा। 3 के पावर 0 कर दिए, 300 के पावर 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब किसी का पावर -1 है, किसी का पावर माइनस में है, तो उसको सबसे पहले माइनस हटाने के लिए एक 1 बटा करिएगा, माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा। 1 बटा करिएगा कुछ हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। लेकिन इसमें एक और फार्मूला लिख लीजिए, P/Q के पावर कुछ हो जाएगा -m हो जाएगा। ऐसे तो है कि 1 बटा करिएगा तो हट जाएगा, लेकिन अगर बटा में रहता है और माइनस में पावर दिया हुआ है तो इसको हटाने के लिए क्या करिए? पलट जाएगा, Q बटा कुछ हो जाएगा P के पावर कुछ हो जाएगा m। ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं आप। अगर बट्टा में हो, पावर अगर माइनस में है तो इसको पलटिएगा ना, तो माइनस का कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे देखिए 2/3, 3 प्रकार से प्रश्न को समझिए। पहले 5 के पावर 2 लिखा हुआ है पहला, दूसरा 5 के पावर -2, फिर 2/3 के पावर -3। ये तीनों का धीरे धीरे समझिए आ जाएगा। 5 के पावर 2 यानी कि 5 2 बार लिखने के लिए कह रहा है, 1 बार 2 बार, तो गुना करने में पाता है 25। अब इसका पावर कुछ में है, माइनस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका माइनस हटाएंगे। जब तक माइनस नहीं हटाएंगे तब तक नहीं होगा हल। जैसे घर है तो घर में अगर ताला बंद है तो हम उसमें नहीं जा सकते, पहले क्या करेंगे? ताला को खोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइनस को हटाएंगे। तो माइनस हटाने के लिए 1 बटा करिएगा, माइनस हटेगा, तो हट गया तो कुछ हो गया 5 के पावर 2, यानी कि 1/5 को डायरेक्ट समझ सकते हैं कितना लिखा हुआ है? 25 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से माइनस है तो सबसे पहले माइनस आप हटाइए। तो ये बटा में है तो माइनस हटाने के लिए पलट जाएगा, कुछ होगा पलट जाएगा। 3 बटा कितना हो जाएगा? 2, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 3। अब समझिए बात की, 3 है तो 3 बार लिखने के लिए करा है, 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2। अब देखिए 3 तरीके 9 तिया 27, 2 गुना के 4 गुना कितना लिखा हुआ है? 8। यही आंसर हो गया, ठीक है। अगर देखिए माइनस में, अगर पावर अगर माइनस में रहता है तो इस प्रकार से हल हम लोग करते हैं। अब देखिए पावरों का पावर रहता है तब क्या करते हैं? इसे पावरों का पावर रहता है तो गुना कर देते हैं। 1 से पावर में पूरा का पावर a लिखा था, पावरों का पावर जब रहता है तो उसमें गुना कर दिया जाता है। जैसे 2 का पावर 3 और पूरा का पावर 4 लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि पावरों का पावर में आप गुना कर दीजिए। 2 का पावर 3 से 4 में जैसे गुना करिएगा तो 2 का पावर कितना हो गया? 12, और 2 12 बार लिखिएगा। या पावर बोलेगा कि घातांक में छोड़े, तो यही घातांक में हो जाएगा आंसर। मैंने घातांक मैंने पावर के रूप में छोड़ने के लिए कह रहा है। अब देखिए आधार समान रहता है तो भागा में पावर को घटा दिया जाता है। जैसे 10 के पावर 4 भागा 10 के पावर कितना लिखा हुआ है? 3। आधार समान है, यहाँ भागा का चिन्ह है। आधार समान है तो भागा में पावर को घटा दिया जाता है। 10 की 4 लिखा हुआ है, घटेगा 3, तो 10 में से 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। और 10 के पावर 1 मैंने 1 बार लिखने के लिए करा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। यही चीज अगर गुना में हो जाएगा तो देखिए आधार समान है, गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, भागा में पावर घटा दिया जाता है और गुना में जोड़ दिया जाता है। कब? जब आधार समान रहता है तब। तो उसी प्रकार से 10 लिखेंगे, आधार समान हो गया, पावर जोड़ देंगे 4 प्लस 3, तो 10 का पावर कितना हो गया? 7। तो इसी प्रकार से ये आपको बेसिक हो गया। बेसिक के बाद आप इतना अगर समझ में आ जाता है तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आसानी से धीरे धीरे आप लोग बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। जैसे लिखा हुआ है 243 के पावर 3/5, 243 के पावर 3 बटे कितना लिखा हुआ है? 5। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको करनी में बदलिए। क्या करिए? करनी में। तो करनी में बदलने के लिए इस प्रकार से आप करिए, 243 ऊपरला के अंश कहा जाता है, निचला के हर को ही करनी में बदला जाता है। हर को जो बदल जाता है जब रूट बदले तो करनी में, यानी कि यहाँ आ जाता है ऊपरला जो सबसे पावर, तो पावर के रूप में रह जाता है, ठीक है, पावर 3 हो जाता है। अब देखिए इसका मतलब 5 लिखा हुआ है, देखिए थोड़ी सी इसको बारे में विशेष से बता देते हैं। 4 यह लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें 2 छिपा रहता है, इसलिए कहता है कि 2 में से एक बाहर निकलता है, इसको नाम है वर्गमूल। इसका नाम है वर्गमूल। वर्गमूल में 2 छिपा रहता है और 2 में से एक बाहर निकलता है, इसको कहते हैं घनमूल। घनमूल इसका मतलब हो गया कि 3 में से एक बाहर निकलेगा। 4 लिखा हुआ है तो 4 में से एक बाहर निकलेगा, और 15 लिख देगा तो इसका मतलब 15 में से एक बाहर निकलेगा। जैसे c के पावर हम लिख दिए 15, इसका मतलब c है, इसको मैं 15 को अभी कुछ कहता है कि 15 को में से एक हम बाहर निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम
कि एगो सी बाहर निकलेगा। जैसे अब देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 10 और पी के पावर लिख दिए हम 50। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कि 10 गो में से एगो बाहर निकलेगा। पी इसको में है क्या गो 50 गो, तो 50 गो में से क्या गो बाहर निकलेगा 5 गो। 10 गो में से एगो, 20 गो में से एगो, 30 गो में से एगो, 40 गो में से, इस प्रकार से करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 50 गो में से क्या गो बाहर निकलेगा 5 गो। तो पी के पावर कितना हो जाएगा 5 आंसर। ठीक है, आगे देखिए। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 5 लिखा हुआ है। हाँ, तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे हम करने बदलेंगे। तो करने बदलेंगे तो इस प्रकार से ही कहता है कि 5 में से एक बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि 243 को तोड़ेंगे। 243 को तोड़ेंगे तो 3 क्या आएगा 5 आएगा। इसका पावर कितना है 3 है। अब देखिएगा, आप इसको भी डायरेक्ट हल कर सकते। पावर को पावर है तो पावर को पावर में आप गुना कर सकते हो। 3 का पावर कितना हो गया 15। 5 गो में से एक बाहर निकलेगा 3, 10 गो में से 15, तो 15 गो में से क्या गो बाहर निकल जाएगा 3 गो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 3 होती है कितना हो गया 27 हो गया। इसमें एक प्रश्न आओ देख लीजिए ध्यान से। अब इसमें से ही पूछेगा ना √2 और इस प्रकार से लिख देगा। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इसके लिए पहचानने के लिए सबसे पहले कुछ होना चाहिए एकाई एक, मतलब कि एकाई एक होना चाहिए। इसमें से देखिए 2 में से एगो बाहर निकलेगा, इसमें से क्या में से बाहर निकलेगा 3 में से, तो एकाई एक नहीं तो अभी हमको पता नहीं चलेगा। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि करनी को हटा देंगे। तो रूट का मतलब होता है 1/2 और घन का मतलब होता है 1/3। तो नीचे वाला आधार को कोची करिएगा आप लोग पहले बराबर करिएगा। तो हम क्या करेंगे 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो अब हो जाएगा 3/6 और इसका हो जाएगा 2 बटा कितना हो गया 6। अब इसको फिर करने में बदलेगा। तो इधर वाला करने में लिखा जाए तो ऊपरला पावर होता है, ये हो गया 6 हो गया। अब देखिए 2 का पावर 3 मतलब कितना लिखा हुआ है 8। अभी कितना लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा हुआ है 9। तो अब देखिए इसको ये कहाँ एक हो गया, इसका मतलब 8 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 9। तो अब इसका मतलब कि 9 बड़ा है, यानी कि ये मान जो है बड़ा इसमें कौन हो गया 3 का घनमूल जो है यही आपको जो हो गया बड़ा हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है।